हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग परीक्षा के इस चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के तहत जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेकर। एवरीवन, सबसे पहले ये जो आपके पीछे मतलब इंफॉर्मेशन जो दिखाई दे रही है उसमें आपको दिया गया है कि 19 से 22 जुलाई वाली तिथि में जो भी परीक्षा आपकी होने वाली थी, जो 3.0 जो होने वाला था वो अब इसी तारीख को होगा। 19 से 22 जुलाई तक ही हो जाएगा, इसके आगे अब एक्सटेंड नहीं होगी, अब कोई भी डेट पोस्टपोन नहीं होगी जैसा कि अब तक होता आया है। तो बिल्कुल अपनी तैयारियों में जुट जाइए और बिल्कुल भी आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि अब दोबारा से एग्जाम आपका पोस्टपोन हो जाएगा, तो कोई भी जरूरत नहीं है आप लोगों को ढीला पड़ने की। तो अब अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि एग्जाम होने वाला है इन्हीं तारीख को ही। अब जल्दी ही इन्होंने ये बोला है कि जल्दी ही ये जो तारीख है मतलब 19 से 22 जुलाई में आपका एग्जाम होगा और जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर, मतलब कि सुबह कौन सा वाला एग्जाम होगा, इवनिंग में कौन सा वाला एग्जाम होगा। आप लोगों की सारी डेट आ जाएंगी एवरीवन, जो फर्स्ट वीक होगा जुलाई का, करेक्ट। और फिर यहाँ पर ये भी कहा गया है, देखिए ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि भैया आपका जो एस्टेट का रहेगा, ओके, कहाँ गया, ये रहा कि भैया आपका जो एक्सटेट का जो एग्जाम लिया गया है उसका भी जल्दी ही, मतलब ये मान लीजिए कि उसका भी जो रिजल्ट होगा वो जुलाई के दूसरे महीने में ही जारी कर दिया जाएगा। तो मतलब एक तो बात ये हो गई कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम होगा वो आपका 18 से 22 जुलाई ही होगा, तो अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज ये कि एस्टेट जिन्होंने दिया है उसका रिजल्ट भी जुलाई में ही आप लोगों का आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की एवरीवन। तो ये जो 4 पॉइंट है ये अगस्त में फॉर्म भरे जाएंगे, तो अगस्त में भरे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जुलाई के एंड में या फिर अगस्त में भरे जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगस्त में तो एग्जाम होने वाला नहीं है, तो जाकर ये पहली बात तो अक्टूबर में होगा। तो आप लोगों के पास बहुत टाइम है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरी बात टीआरई के बारे में, 4.0 के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक तो जो एस्टेट जिन्होंने एग्जाम दिया है वो भी 4.0 भर पाएंगे, ओके, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा रिजल्ट जो है वो मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा। दूसरा जो सीटेट का एग्जाम होगा एवरीवन वो भी फर्स्ट वीक में ही है जुलाई के, तो उसका भी रिजल्ट जुलाई ही में ही आ जाएगा और जो सीटेट करेंगे वो भी 4.0 के लिए वहां पर भर सकेंगे एग्जाम, ओके। दूसरी न्यूज ये है कि भैया सारे ही भर सकते हैं, तो 4.0 के लिए आप सभी तैयारी कर सकते हैं, ओके। तो सभी एलिजिबल रहेंगे जो 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 एस्टेट में भी जिनका क्वालिफाई कर देंगे, जो सीटेट में भी क्वालिफाई कर देंगे। उसके बाद एवरीवन इन्होंने ये भी कहा है कि भैया जो 25 नंबर है वो गेस्ट टीचर्स को भी दिए जाएंगे, हालांकि जैसा भी है जो भी है जो नियम है तो 25 नंबर गेस्ट टीचर्स को भी दिए जाएंगे, ये यहाँ पर न्यूज दी गई है, ओके। तो बिल्कुल इन्होंने यही कहा है एवरीवन कि 4 जो है वो भैया उसका भी कैलेंडर जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा और वो तो मान लीजिए कि अगस्त में अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो जाकर अक्टूबर में होगा। तो ये थी एवरीवन पूरी की पूरी न्यूज, 2-3 न्यूज थी जो मैंने आप लोगों को बताई। पर इतना कहना चाहूंगी, अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश के अगर आप स्टूडेंट हैं तो लिटरेचर भी और ग्रामर भी दोनों ही हम लोग कर रहे हैं 4 बजे, ओके। बिल्कुल आपका जो पेपर जो आया था बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग वैसा ही बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, शाम को 4 बजे। और अगर सीटेट के आप स्टूडेंट तो सीटेट की हम क्लास चलती है हमारी इंग्लिश पेडागोजी की शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए एग्जाम जो है वो आपका पोस्टपोन नहीं होगा, अभी एग्जाम होगा। एक और बात मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को लास्ट में जाते जाते बताना चाहूंगी कि जो भैया आपको ये लग रहा होगा कि अभी जो हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था टीआरई 3.0 6 to 8 का जो एग्जाम हुआ था वहां पर जो नकल हुई थी, ठीक है, जो भैया पर्ची का सिस्टम चला था या फिर जो भी कुछ गड़बड़ हुई थी, घोटाला हुआ था, वो अब दोबारा नहीं होगा क्योंकि केंद्र सरकार अब यहाँ पर शामिल हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है, क्योंकि देखिए पहले बीपीएससी में हुआ है, हालांकि पहले भी ये सब काम होता आया है, हाल फिलहाल में नीट में हुआ है, यूजीसी नेट का भी एग्जाम आपने देखा होगा कि भैया अभी अभी कैंसिल ही हुआ है, ठीक है, 18 तारीख को था, अभी और भी तारीख को एग्जाम था। सो एवरीवन इन सब के चलते अब केंद्र सरकार ने दखल दे दिया है। अब जो मामला है वो भैया मामला केंद्र तक नहीं रहा, राज्य तक नहीं रहा, अब केंद्र में पहुंच गया है। तो ये मत सोचिए कि नकल वाले या फिर पैसे वालों का काम चलेगा, अब काम चलेगा सिर्फ उन्हीं का जिसने मेहनत की हो गई। सो एवरीवन थैंक यू सो मच। और जिसको भी तैयारी करनी है इंग्लिश सब्जेक्ट की वो करेंगे शाम को 4 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन और मेहनत कीजिए क्योंकि एग्जाम होगा आप लोगों का 18 से 22 जुलाई। थैंक यू सो मच एवरीवन।